ओजड़ियां डाली गईं, जवाब नहीं दिया गया। कांटे बिछाए गए, जवाब नहीं दिया गया। ताइफ में पत्थर मारे गए, जवाब नहीं दिया गया। बहुत सारी तकलीफ़ें दी गईं, जवाब नहीं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था, कुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथों को बांधे रखें, आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो जवाब नहीं देना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक थप्पड़ कोई गाल पे मारता तो हज़रत ईसा दूसरा गाल आगे कर देते। आपके हवारियों को कोई मारता तो आप भी एक गाल पे मारता तो दूसरी गाल आगे कर देते। मुज़ाहमत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी में नहीं की। इसी तरह हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, उनको काट दिया गया, दो दो टुकड़े कर दिया गया। उनकी ज़िंदगी में मुज़ाहमत नहीं थी, सामने से जवाब नहीं देना। अगर कोई मारता है तो सर नीचा कर लो। हजूर की मक्की ज़िंदगी के अंदर जब आप मक्का में थे तो मक्की ज़िंदगी के अंदर जब तकलीफ़ें दी गईं तो कुरान का हुक्म था, कुफ़ू ऐदियकुम, आपने अपने हाथ बांधे रखने हैं, जवाब नहीं देना। जिस वक्त हजूर मक्का से मदीना तशरीफ़ लेकर गए और ये लोग वहाँ भी आपके पीछे पहुँचे और ताकि मुसलमानों को यहाँ ख़त्म किया जाए, तो अल्लाह ने वहाँ हुक्म भेजा। हुक्म क्या? ऐ मेरे नबी मुकर्रम, हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, आप खुद और आपके सहाबा अब काफरों के साथ जिहाद करने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। ये भी आपको इल्म होना चाहिए, सबसे पहले तारीख के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके सहाबा ने यह तरीका निकाला है कि वो छोटे छोटे ग्रुप बनाएं और रस्तों पे जाकर बैठ जाएं। जिस रास्ते से दुश्मन तिजारत करता है, सामान लेके आता जाता है, उस पर वार करें। जो जो रस्तों पर बैठा करते थे उनके कुछ नाम हैं, वो नाम जो है ना इख्तिसार के साथ मैं पेश कर देता हूँ। एक हज़रत साद बिन वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबैदा बिन जरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके क्या थे, एक इनको बड़ा बनाया जाता, ये रस्ते में जाकर बैठ जाते। जब इनका लश्कर जाता काफरों का तिजारत के लिए, मुशरिकों का जाता, तो ये हमलावर होते, उनको तंग करते और उनके बाद जो है ना इस तरह जब उनको देखा, यार ये तो मक्के में हम मारते थे, सर ही नहीं उठाते थे, अब ये यहाँ सर भी उठा रहे हैं, मार भी रहे हैं और हमलावर है। और फिर क्या हुआ, क्योंकि ये उनकी जो सोच पैदा हो रही थी कि मुसलमानों को मदीना में जाके हम मारेंगे और वहां इनको नहीं रहने देंगे, अब उन सोच की मुखालफत और उन सोच की तरफ जो है ना उनको कमजोर करने के लिए हजूर की ये पॉलिसी थी। आखिरकार वो लोग तैयार हो गए कि हमने मुसलमानों को बस एक बारी हमला करते और मिटा के रख देते, नौजुबिल्ला। 1000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये 17 रमजानुल मुबारक है, अब ये बढ़ रहे हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मशवरा किया, मदीना में रहकर लड़ना है या मदीना से बाहर जाकर लड़ना है। अब जब सरकार ने अंसार को, मदीना वालों को बैत किया था, तो उस वक्त ये बैत करते हुए ये वादा हुआ था अंसार की तरफ से, हजूर अगर मदीना पर आप पर कोई हमला करेगा, आपकी और मुहाजिरों की, जो मुहाजिरीन है उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, हम लड़ेंगे आपके साथ। अब क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये चाह रहे थे कि मदीना से बाहर जाके लड़ा जाए, अगर वो यहाँ आएंगे, बच्चे हैं, औरतें हैं, खवातीन हैं, यहाँ नहीं, आपकी ख्वाहिश थी बाहर लड़ा जाए। अब हजूर अगर बाहर जाते हैं तो वो जो वादा था ना, अंसार का वादा था, वो वादा था कि मदीना में हमला कोई करेगा तो हम साथ देंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मिकदाद को देखा, हजरत साद बिन उबादा को देखा। ये साद बिन उबादा रदी अल्लाह सरदार है। जब हजूर ने इनकी तरफ देखा तो इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाजिर हैं, आप हमें हुक्म देना समंदर में छलांग लगा दे। हजूर हम पीछे नहीं देखेंगे, समंदर में छलांग लगा दे। हजरत मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर ने इनकी तरफ देखा तो ये भी अंसारी है, सरदार है, अंसारी साहबी हैं। इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौम मूसा की तरह नहीं, अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौम मूसा ने कहा था हजरत मूसा को, फदहब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, आप लड़े, आपका रब लड़े, मूसा हमसे नहीं लड़ा जाता,
आप लड़ो, आपका रब लड़े, हमसे नहीं लड़ा जाए। हजूर हम वो नहीं है, हम हजूर आपके वो उम्मती है। नुकातिल अन यमीने का व अन शमालिक बैन यदै का व खल्फिक। हजूर हम आपके वो आशिक हैं, कोई दाएं हमला करेगा तो दाएं तोन देंगे, दाएं और बाएं की तरफ आएगा हजूर हम वहां भी बदला लेंगे और उसके पूछेंगे, सामने से या पीछे से आएगा हजूर, किसी के लिए कोई रियायत नहीं होगी। इंशाअल्लाह आपकी और आपके साहबा की और आपके चाहने वालों की हिफाजत की जाएगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमले सुने तो आपके मुबारक चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।